हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अकार्बनिक बेंजीन क्या है? चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? बोरोन का एक यौगिक होता है बोरेजीन। बोरोन का यौगिक बोरेजीन, जिसे हम अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। बोरेजीन को हम अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है बोरेजीन को, जो एक बोरोन का यौगिक होता है। और बोरेजीन का जो सूत्र होता है वो होता है B3NH3H6। इसमें 3 बोरोन, 3 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये यौगिक में 3 बोरोन, 3 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसे हम BH3 और NH होल 3, BH होल 3, NH होल 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बेंजीन होती है, हमारी जो बेंजीन होती है वो क्या होती है? बेंजीन जो होती है वो होती है C6H6, लेकिन ये कार्बनिक होती है। कार्बनिक होती है। बेंजीन जो होती है वो C6 और H6 होती है, लेकिन वो बेंजीन कैसी होती है? कार्बनिक होती है। और हमें अकार्बनिक बेंजीन के बारे में बताना है। तो अकार्बनिक बेंजीन बोरेजीन होता है। जो बोरेजीन जो होती है वो अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है B3N3 और H6। अब हम यहाँ पर इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो जो बोरेजीन की जो संरचना होती है, बोरेजीन की संरचना हम देख लेते हैं। बोरेजीन की संरचना में 3 BH और 3 NH की जो इकाइयां एकांतर रूप में जुड़ी होती है, एकांतर रूप में जुड़ी होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बोरेजीन की संरचना देख लेते हैं, जिसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। तो इसमें B बोरोन और नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड से बोरॉन जुड़ा हुआ। और यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। बोरोन और नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते। तो ये हमारे जो है बोरेजीन की बोरेजीन की संरचना होती है। और ये संरचना जो होती है बोरेजीन की, ये बेंजीन के बोरेजीन की जो संरचना है वो बेंजीन के समसंरचनात्मक होती है और सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। बेंजीन के सम संरचनात्मक संरचनात्मक होती है, इसलिए इसे अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।